बेहद स्वागत आप सभी का। उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। खबरों को जानते हैं विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC के साथ अहम बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम धामी ने प्रदेश के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेश को गति देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर अपनी समस्या बताने वाले फरियादों से बातचीत करते हुए अधिकारियों को उन पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डोईवाला तहसील के शेरगढ़ निवासी करमचंद्र ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके खेत के लिए आने वाली सिंचाई नहर टूट गई है, जिस कारण सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने उनसे पूरी समस्या सुनने के बाद प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग को मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी के मद्देनजर मेजर नरेश कुमार सकलैनी ने अपनी भूमि पर निजी व्यक्तियों के जरिए अतिक्रमण कर लघु सिंचाई नहर बनाने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हर की पौड़ी पर कावड़ मेले को संपन्न करने के लिए पूजा की जा रही है। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ, हरिद्वार के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित और SSP प्रेमेंद्र सिंह डोभाल समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। समस्त प्रशासनिक उत्तराखंड प्रदेशस्य तथा हरिद्वार समस्त प्रशासनिक उत्तराखंड प्रदेशस्य तथा हरिद्वार। खबर कुशीनगर से है, जहां पर तर्कपट्टी में आयोजित होने वाले गुप्तकालीन भगवान सूर्य की मूर्ति के जल अभिषेक के लिए संपूर्ण देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों में एकत्रित जल, दरअसल आपको बताएं, जल को एकत्रित किया जा रहा है यहाँ पर। तो जानकारी आपके साथ साझा करते चलें। पवित्र नदियों से एकत्रित किया जा रहा है, यहाँ पर जल अभिषेक किया जाएगा। लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्र किया जा रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नदियों से एकत्रित जल की कलश यात्रा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास से रवाना किया है। इस दौरान महामंडलेश्वर 1008 डॉक्टर स्वामी संतोषानंद देव महाराज पूर्वांचल महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय और समिति के सदस्य मौजूद रहे। सीएम धामी ने इस प्रयास की सराहना की। खबर देहरादून से है, जहां पर इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल बना हुआ है। जिस बीच देहरादून के त्रिणुई थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा 2 डिब्बों में डेटोनेटर और एक रोल लाल रंग का तार और एक बंडल आसमानी रंग की तार भी बरामद की है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। एक तरफ चर्चा इस बात पर हो रही है कि भारी मात्रा में बरामद विस्फोटक पदार्थ से कहीं आने वाले चुनाव को प्रभावित करने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही थी। हालांकि पकड़े गए आरोपियों का कहना है कि पास के इलाके में बन रही सड़क निर्माण कार्य के लिए विस्फोटक पदार्थ ले जाया जा रहा है।
मौके पर कार सवार विस्फोटक से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। तो वहीं देहरादून पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों से पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए अंतर्राज्यीय हमारे बैरियर चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग चल रही थी और हिमाचल बॉर्डर पर थाना तीनी क्षेत्र में एक संदिग्ध गाड़ी ऑल्टो को रोका गया था। उसमें करीब 125 किलो जो है डायनामाइट और साथ ही साथ डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं। इसमें 3 लोग को हिरासत में विस्फोटक अधिनियम में लिया गया है। जिस जगह से लेके आए थे, जिस सरकारी जो मैगजीन है जहाँ पर यह स्टोरेज रहता है, वहाँ के चौकीदार के द्वारा ये क्रय किया गया था, उसकी भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। हिमाचल के 3 लोग निवासी वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके हमारी टीम इसके पता कर रही है कि किन प्रयोजन हेतु ले गया था। प्राथमिक रूप से अभी लगता है कि कहीं रोड निर्माण का कार्य होना था, जिसके लिए यह छोटी छोटी सप्लाई करते हैं। अन्य लोगों द्वारा भी इनसे किनसे संपर्क किया गया, कितनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक ले जा रहे थे, इस संबंध में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। टीम को हिमाचल पुलिस के साथ वहाँ पर समन्वय बनाकर आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर हिंदू दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर बांटी जा रही है। दरअसल कट्टर हिंदूवादी नेता स्वामी यशवीर ने हर की पौड़ी पहुंचकर एक बार फिर और गैर हिंदू दुकानदारों से कावड़ ना खरीदने को लेकर बयान दिया कि कावड़ यात्रा के दौरान गैर हिंदू दुकानदारों से कावड़ खरीदार भगवान भोले को जल चढ़ाने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, बल्कि कावड़ खंडित हो जाता है और कावड़ियों के पुष्प फल नष्ट हो जाते हैं। वहीं गैर हिंदू दुकानदार जो हिंदुओं के खिलाफ जिहाद चलाते हैं और हिंदुओं के खाने में मिलावट करते हैं, उनकी पहचान ज़रूरी है। वहीं उत्तराखंड सरकार के जरिए पंजीकरण अनिवार्य करना तो अच्छी बात है, इनको बड़ी सख्ताई के साथ अमल करना होगा। देखिए, ये मुझे जानकारी तो नहीं हुई है, लेकिन मैं तो देखता ही रहता हूँ साधुओं के वेश में अनेक ऐसे छदम वेशधारी हैं जो हिंदुओं में इस तरह की घटनाएं करते हैं। दिन में तो वो रेकी करते हैं, रात को बदमाशी करते हैं। ये सारा उनका चलता है। अभी परसों जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में पकड़े गए, पूरा का पूरा परिवार इसी काम को कर रहा है। तो इसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। तोड़फोड़ हो रही है कांवड़ियों को लेके, वो काम मारपीट करने वाले वही लोग हैं और भी हैं। देखिए, वही लोग हैं और हिंदू लोग हैं जो हाँ मारपीट कर रहे हैं। हाँ नहीं सही है। देखिए, कौन कर रहा है मारपीट? कल रात में हैदराबाद में हुई। हाँ, तो ये उसी तरह के लोग हैं। वे कावड़ लाने वाले किसी के साथ में कोई गड़बड़ नहीं करते, तो भोले हैं और भोले ही रहेंगे। बस ये दोष उनका है, उस पर कानूनी शिकंजा होना चाहिए। नहीं, 12 जो 12 लिया। खबर डोईवाला से है, जहां पर किशोरी की मौत पर परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक किशोरी की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई, जिससे इलाके में भारी तनाव है। लोगों ने आक्रोश में आकर सड़क जाम कर दी है और किशोरी को श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं प्रदर्शन के दौरान विरोध उग्र हो गया और लोगों की पुलिस कर्मी के साथ झड़प हो गई। वहीं लोगों ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शासन और प्रशासन से न्याय की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो शांत नहीं बैठेंगे। लंबे समय तक आंदोलन, हम लोग मुंगे पे पहुंचे तो वहाँ की परिस्थिति देखिए। कितना ही बड़ा हो, आपका बेटी था सर, कितना ही बड़ा हो, हम 13 साल के था, कट कर उसका सामना। हमारे लड़की के साथ ना बहुत गलत किया, हमारा न्याय होना चाहिए। आप समझ रहे, एक बार में पूरा वाकया जैसे मेरा लड़की के साथ किया वैसे हमारे को साथ करूँगा। हमें इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए। लड़की को हुआ वैसे इंसाफ चाहिए सर। हमारे 4 लड़के, दो लड़की 2 लड़के, 4 बच्चे। मेरा ये कहना है, खत्म हो तो पुलिस ने जो जाके हम तब भी करे थे, हम आज भी करे। अन्याय मिलते तो हम सजनी नहीं, अन्याय कोई भी मिलते तो हम गरीब आपको साथ हम उसने आदमी को, चाहे कोई भी कमजोर व्यक्ति हो, अन्याय मिला है इसीलिए मैंने साथ जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, कर रहे न्याय होना चाहिए। हम इसके साथ। हिंदू समाज से चली गई ना, हंसता खेलता चेहरा और एकदम एक ऐसी घटना हुई और बच्ची हमारे पीछे नहीं रही। बस हम यही चाहते हैं, शासन प्रशासन सत्ता और जो कि वर्तमान में अपनी धामी सरकार है, इसके लिए बहुत दृढ़ संकल्पित है कि किसी प्रकार भी हमारी बेटियों का शोषण ना हो। तो मुझे लगता है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा और इसी न्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और लगातार लड़ेंगे। दोषी जो भी हो, जिन्होंने उस हंसती खेलती जिंदगी को लील लिया, दोषी कोई भी होंगे, पाताल में भी छुपेंगे। हमें उम्मीद है धामी सरकार उस पर कार्य करती है, उनको बाहर निकालेगी और दोषियों को दंड मिलेगा। सामाजिक संस्थाओं पे, धार्मिक संस्थाओं पे जो मुकदमे, देखिए ये एक गरीब परिवार के साथ खड़े होने का विषय था।
और अगर बजरंग दल नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? हिंदू समाज की सबसे पहली आज संगठन बजरंग दल है। आज पूरे देश में बजरंग दल का नाम सर्वोपरि क्यों है? क्योंकि गरीब के साथ खड़े होने वाला था। तो आज अगर उनके कार्यकर्ता मुकदमा करने का ये जो प्रयास, कुत्सित प्रयास पुलिस के द्वारा किया गया, वो कहीं ना कहीं उनको दबाने के लिए, लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता संघर्षों में जन्म लेने वाला है और संघर्ष करने वाला है, वो कमजोर नहीं बने। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीएम सविन बंसल की निगरानी में देहरादून का ऐतिहासिक घनघर नई चमक बिखेरने को तैयार है। मखमली घास, एलईडी लाइट, सौंदर्यीकरण के चलते घंटाघर अब शहर की असली धड़कन बनता जा रहा है। डीएम सविन खुद निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। नया लुक न केवल शहर की पहचान को निखारेगा, बल्कि देहरादून आने वाले पर्यटकों के लिए मन मोहने वाला नज़ारा होगा। खबर मसूरी से है, जहां पर मॉल रोड से हटाए गए दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की है और दोबारा दुकानें लगाने की गुहार लगाई है। मंत्री गणेश जोशी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा है कि पात्र लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो वाकई ज़रूरतमंद है उन्हें 2 महीने के भीतर व्यवस्थित किया जाएगा। दरअसल 1 जुलाई से सभी पटरी व्यापारियों को हटाया गया था। अब जांच के बाद केवल सच में ज़रूरतमंद लोगों को वैकल्पिक जगह दी जाएगी। ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बहनें हैं और मेरी एक बहुत बड़ी ताकत भी है। अक्सर देखने में ये आता है, कोई भी वीआईपी आए या कोई भी वो अन्य अभियान चले, सबसे पहले लाठी पर पड़ती है। तो मैंने यहाँ की चेयरमैन से बात की है कि कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन किया जाए ताकि भविष्य में भी इनको इस प्रकार की घटना से न गुजरना पड़े। शीघ्र ही 2 महीने के अंदर नगर पालिका द्वारा एक वेंडिंग जोन बनाकर, जैसे हमने देहरादून में बनाए हैं, जैसे हमने रुद्रपुर में बनाए हैं, उसमें अपना सामान रहेंगे, ताल आगे भी आ सकते हैं। अभी तो बेचारे सामान लेकर आते हैं, पटरी चरपाई बिछाते हैं, सामान डालते हैं, बारिश आती है तो भागना पड़ता है, तूफान आता है तो भागना पड़ता है। एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाकर नगर पालिका देगी और इसके लिए हमने इनसे 2 माह का समय मांगा है। जहाँ तक पटरी व्यवसायों का सवाल है, निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा भी है और पटरी पे बहुत ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं वही बैठते हैं। लेकिन अभी जैसे कई महीनों से देख रही हूँ मैं कि क्योंकि मॉल रोड मसूरी की एक धड़कन है और टूरिस्ट जब आता है मसूरी तो सबसे पहले मॉल रोड पे घुसता है, तो और पटरी वालों की जो आजीविका है वो भी उसी टूरिस्ट से चल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि जो पटरी वालों पे हर साल किसी न किसी तरीके का जो डंडा घुमाया जाता है वो डंडा ना घूमे और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पटरी पे बिठाया जाए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से बिठाया जाए। मॉल रोड की सुंदरता भी बनी रहे, वो मच्छी बाजार न लगे और पटरी व्यवसायों का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय भी चलता रहे। साथ ही मैं एक चीज़ और भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने पटरी व्यवसाय से 2 से 3 महीने का समय मांगा है। पालिका द्वारा अस्थायी वेंडर जोन वहाँ पे बनाया जाएगा। खबर जसपुर से है, जहां पर पूरे प्रदेश भर में कांवड़ यात्रा को सफल बनाने को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। शहर में अवैध अतिक्रमण और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने के लिए उप जिलाधिकारी जसपुर के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अनेक जिलों को जाने वाले भोले के भक्त जसपुर होकर गुजरते हैं, लेकिन शहर में सड़क के किनारे गाड़ियों की पार्किंग का अड्डा बन चुका है। इसको लेकर उप जिलाधिकारी के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले मांस की दुकान खोलने को लेकर भी प्रतिबंध है। जिलाधिकारी ने पुलिस को निर्देशित कर दिया है कि ट्रैफिक और अतिक्रमण को लेकर कांवड़ियों को यात्रा में किसी भी तरह की असुविधा न हो। इसमें देखिए कांवड़ के जो कांवड़ के यात्रा चल रही है, अभी शुरू हो गई आज से,
उसके लिए जसपुर शहर से होकर के जाते हैं मैक्सिमम जो इसमें कांवड़ लेकर के श्रद्धालु आते हैं। तो पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था है या जो अन्य जहाँ पे अतिक्रमण है सड़क किनारे, उसको हटाने के लिए पूर्व में ही नगर पालिका को निर्देशित किया गया है और कांवड़ लाकर ले जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। पुलिस को भी इस संबंध में SHO स्तर को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार से ट्रैफिक को लेकर के या अतिक्रमण को लेकर के कांवड़ियों को इसमें असुविधा ना हो। और जहाँ तक प्रश्न बरसात का है और अतिक्रमण के साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, उसमें भी हमने पालिका को ये बताया कि जहाँ जलभराव होता है या जहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार की समस्या पैदल चलने में हो सकती है तो वहाँ पर पे वो अपनी व्यवस्था रखेंगे। अगर कहीं पानी निकालने के लिए पंप की आवश्यकता पड़ती है तो पंप भी लगा के रखेंगे। उत्तराखंड में गुलदार के हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। गुलदार के हमले में कई लोग जान गंवा चुके हैं। ताज़ा घटना श्रीनगर पौड़ी मोटर मार्ग में देखने को मिली, जहां शाम को टहल रहे युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान रॉबिन कैंपुरा के रूप में हुई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल शाम को 7:15 पे गंगा दर्शन के समीप एक व्यक्ति घूमने जा रखा था। उस पे गुलदार ने, झाड़ियों पे छुपे गुलदार ने हमला कर दिया। उसने अपने बचाव में उसको अटैक किया, जिस वजह से उसको बहुत अधिक चोट तो नहीं आई। सर पे चोट आई है, बैक पे चोट आई है और हाथ पे खरोच लगे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे मौके पे स्टाफ भी पहुंचा जो श्रीनगर सिविल क्षेत्र का है। फिर उनको उप चिकित्सालय जो श्रीनगर में है वहाँ ले जाया गया। उसके बाद वहाँ पे जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उनका CT स्कैन के लिए बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। तो रेंज साहब भी मौके पे गए और उनके परिजनों के द्वारा ये बताया गया कि अभी उनकी स्थिति सामान्य है और आप यहाँ पे गश्त करवाइए। तो अभी DFO सर के निर्देशानुसार वहाँ पे गश्त करवाई जाएगी, कैमरा ट्रैप सेट करवाए जाएंगे। जैसी भी स्थिति होगी, जितने भी संभव प्रयास किए जाएंगे गुलदार के हमले को कम करने के लिए, वो वन विभाग की ओर से किए जाएंगे। उस पर शाम को 7:15 बजे के आसपास गुलदार ने अटैक करा है। तो 7:15 बजे के आसपास मैं गंगा दर्शन में मेरी शॉप है, तो उसका फ़ोन आया कि भाई मेरे पास ऐसे किसी ने गुलदार ने अटैक कर दिया, तो आप आ जाओ। तो हम गए इमरजेंसी में सब उसके पास। तो देखा तो उसके वो किसी व्यक्ति के साथ वॉक करके आ रहा था। तो जो उसने मुझे बताया, उसको मैं स्कूटी में लेके हॉस्पिटल लेकर आया। तो उसने मुझे बताया कि बीच रास्ते में बताया कि कैसे कैसे उसने अटैक करा और कैसे उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के अपने आप को बचाया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल की नगरपालिका के जरिए जू रोड पर कैंट बोर्ड की भूमि से टैक्स वसूलने के मामले में सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने चुंगी वसूलने के मामले को विस्तार से सुनते हुए पालिका, कैंट बोर्ड और जिला प्रशासन को कई दिशा निर्देश जारी किए। माल रोड से चिड़ियाघर को जाने वाली सड़क में लगभग 1/3 जो हिस्सा है वो छावनी परिषद का है। नगर पालिका नैनीताल ने एक टेंडर देके उसमें शटल सेवा का ठेका दे दिया, जिसमें उनको वाणिज्यिक गतिविधि से अपना लाभ कमा रहे हैं। छावनी परिषद ने एक पत्र जारी किया था नगर पालिका नैनीताल को कि जो लाभांश है उसका 1/3 हिस्सा हमको भी दें, क्योंकि जमीन हमारी है जो सड़क बनी है। इसके खिलाफ नगर पालिका ने रिट याचिका आयोजित की थी। आज माननीय न्यायालय ने जिलाधिकारी, छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको बुलाया था। इस विषय पर चर्चा हुई और माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी को कि आप इनको बिठाएं और दोनों पालिकाओं के बीच की जो ये बात है इसको आप इस समस्या का समाधान करें। और दूसरा मामला उस पर फिर ये उठा कि नगर पालिका की आय में काफी कमी है और उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, उनकी जो दायित्व देनदारियां हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा राज्य सरकार को कि 2 हफ्ते में आप एक ऑडिटर अपॉइंट करें जो कि इनके लेखा जोखा का ऑडिट करे, इनको घाटा क्यों हो रहा है। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के चलते 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। बारिश के बाद पहाड़ से भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर पड़े, जिससे दोनों ओर से आवाजाही बंद हो गई। बारिश रुकने के बाद JCB के जरिए मलबा हटाया गया, जिसके बाद मार्ग फिर से सुचारू रूप से चालू हुआ। इस दौरान दोनों तरफ से लंबा जाम देखने को मिला, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने सड़क ट्रीटमेंट में हो रही लापरवाही को लेकर नाराजगी जाहिर की। न तो इस सरकार को कोई यहाँ की चिंता है और न जिला प्रशासन ही इसको कर पा रहा है। हमने शुरू में कहा था, सितंबर में हमने ज्ञापन दिया था
और उसमें हमने कहा था कि एक वैली पुल बना करके चौंसली और जो आगे का मार्ग है काकड़ी घाट वाला उसको जोड़ दिया जाए, उसको ठीक व्यवस्थित बना दिया जाए। लेकिन तब जिला प्रशासन भी नहीं चेता और सरकार भी नहीं चेती। अब आज ये समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है और ये पता नहीं कब तक झेलनी पड़ेगी। इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि बरसात का मौसम है तो निश्चित रूप से मलबा आएगा ही आएगा, उसने आना ही आना है और लोगों ने झेलना ही झेलना है। मैं तो इस बात को भी बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी जो ये यहाँ पर वो इतना बड़ा हादसा है जिसको कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लोग जो है झेल रहे हैं 3 जिलों के लोग झेल रहे हैं। लेकिन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिंता नहीं है कि वो आकर के कम से कम देख तो लेते। इतना समय हो गया है, 1.5 साल लगभग होता है, एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने कोशिश नहीं की कि वो यहाँ आकर के इसका जायजा लें। कितनी तकलीफ लोगों को भुगतनी पड़ रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।